हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। अभी सुबह के 9 बज चुके हैं और सारे बच्चों को जगा के उनकी ऑनलाइन क्लासेस पे बिठा दिया है, क्योंकि 8:30 बजे से इनका बिल्कुल फिक्स टाइम है ऑनलाइन क्लास करने का। इस टाइम घर में बिल्कुल शांत माहौल बना रहता है, सब लोग अपने अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं, हाउस वाइफ अपने घर के कामों में जुट जाती है, तो सबका ब्रेकफास्ट वगैरह सब कुछ हो चुका है। अब मैं करूँगी लंच बनाने की तैयारी, और लंच में कुछ स्पेशल बनाने वाली हूँ अपनी फैमिली के लिए। तो भाई अभी जो है ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है, और भोलेनाथ ने अब की बार अपनी कृपा दृष्टि सब पे बहुत अच्छे से बरसा रखी है। अब की बार कड़ी धूप का सामना किसी भी कावड़िए को नहीं करना पड़ रहा है। हमारे बुढ़ाना से होती है पूरा महादेव की कनेक्टिविटी, तो इस वजह से यहाँ पर डीजे ढोल मतलब खूब ज़्यादा चहल पहल की आवाज़ आती है, क्योंकि फ्रंट में ही हमारा घर पड़ता है गांव के, तो खूब सारा शोर शराबा सुनने को मिलता है रात रात भर में। बच्चों का काफ़ी ज़्यादा मन है कावड़ देख के आने का, क्योंकि फिर झागियों वाली कावड़ आगे निकल जाएगी, और बस एक दिन रह गया है बीच में। बाद में फिर डाक कावड़ का शोर शराबा शुरू हो जाता है। डाक कावड़ ज़्यादा स्पीड से चलती है भाई, बाइक वगैरह पे जाते हैं वो लोग और तेज़ तेज़ भागते रहते हैं। तो कई तरह की कावड़ हमने देखी है, पिछले साल भी अब की बार भी। कुछ शांत स्वभाव में बोल बम करके चलते रहते हैं कावड़िए, लेकिन कावड़ियों का मेला सावन के महीने में धूम मचा देता है। सभी भक्तों को हर हर महादेव। सभी लोग जो हैं जितने भी कावड़िए हैं सही समय पर अपने घर पहुँचे, स्वस्थ और बिल्कुल अच्छे तरीके से। भाई सबके घर वाले सबका इंतज़ार कर रहे हैं, जितने भी कावड़िए कावड़ लेने के लिए गए हैं। तो देखिए खिली खिली धूप आज निकल चुकी है, लेकिन बारिश ज़रूर आएगी, ये मैं आज पहले ही बता देती हूँ। तो भाई अभी जो है थोड़ा सा गार्डन में टहल रही थी और सोच रही हूँ जहाँ पर मैं खाना बनाती हूँ आज यहाँ के एरिए की थोड़ी सी साफ़ सफाई कर दी जाए, क्योंकि बहुत सारा सामान फैला पड़ा है और सूखे हुए कपड़े तो यहाँ से हट ही जाएंगे, क्योंकि कल पूरा दिन बारिश के चलते कपड़े नहीं सूखे थे। अब मैंने बीड़ा उठा लिया, आज इस वाले एरिए को बिल्कुल साफ सुथरा करना और सामान को लगाना है व्यवस्थित तरीके से। ये पाइप जो है ना, ये पाइप पानी भरने के लिए है उन क्यारियों में, वहां से हटा रखा धूप में खराब ना हो जा। काम की चीज है, यहाँ पड़ा हुआ है तो बेकार की चीज दिख रहा। अब रखने की व्यवस्थित जगह इन्हें ढूंढनी पड़ेगी। पानी तो फिर भी चलेगा, ना कहीं खुंटी है, ना कहीं आड़े हैं, ना कहीं दीवारें हैं जो इसे टांग दे या फोल्ड कर कर रख दे। तो इसकी कहीं मुझे सीढ़ी पे टांग कर रखने की जगह बनानी पड़ेगी। सीढ़ी पे धरूंगी इसे, नहीं तो एक कट्टे में भर कर रखूंगी। सीढ़ी कोई लेना में फिर उस पर तो सारा सामान तार कर फेंक दे। नहीं, कट्टे में रख लेना है तो बहुत बड़ा है। हाँ कट्टे में रखूंगी, और ये वाला भी कट्टे में रखूंगी। एक ये रखा यहाँ पे, ये भी तो कट्टे में रखे जाएगा। एक पाइप ही है भाई, जब घर बने इस पाइप की तब जरूरत पड़े। मतलब ये सारी चीजें वैसा पड़ी हुई तो बेकार लगो जा, नहीं तो है बड़े काम की चीज। ये गाड़ी धोवेंगे तब इसका इस्तेमाल होगा, फर्श धोवेंगे जब इसका इस्तेमाल होगा, और आज तो मुझे खेती में पानी भरेंगे टोंटी से जब इसका इस्तेमाल होगा, गमलों में पानी देवेंगे जब इसका इस्तेमाल होगा। इस्तेमाल तो इसके बहुत है, लेकिन अभी तो राम जी ने इन सबको कह रखा रेस्ट कर लो तुम, अभी तुम रेस्ट करो, काम तुम्हारे तक बहुत है। तो दोनों पाइप डाल दिए इस कट्टे में। कट्टे में ना तो ये कटने के ना पिटने के, सेफ रहेंगे। और कट्टा भी कहीं और नहीं रखना पड़ने का, यहीं रख दूंगी इसे एक साइड में लगा के कट्टे को। चलो भाई आज तो मैंने ठान लिया कि यहाँ की साफ़ सफाई करना ज़रूरी है। क्या क्या पड़ा यहाँ देखूँ, ये बोतल पानी की, ओहो चोकर भी खिंडा दिया यो, ये देखो बहुत सारी चीजें तो खराब शराब भी पड़ी रहे। यो चोकर घर जाएगा, चाचा जी लेके जाएंगे आज। यानी कि लहरी से यही खराब कर देगी सारे को, खिंडान लग रही। ये चोकर वो वाला है जमे तोड़ने के लिए आटा छाना था ना, उसमें से वो मोटा मोटा हवा चक रहे। ये माँ ने यहाँ रख दिया, माँ ना रखी अत्ती, गाय भैंस के काम आ जाता खाने के। इतनी जरूरत पड़े, इतना महंगा चोकर लावे बाजार में, तो कम से कम 1-2 दिन का काम तो चलता ही। हरी मिर्च से ये लाल मिर्च बनाई थी, लेकिन बरसात के मौसम में ये देखो इनका भी रंग उड़ गया। ये धूप में रखी रहे इस टोकरी में, और ये मैंने उसमें पिसी नहीं थी कभी, वे हमारी लाल मिर्च पाउडर ही खराब हो जा, तो इसका रंग उड़ गया। अब ये बिल्कुल बेकार हो चुकी है, हमारे किसी इस्तेमाल की नहीं है। इन्हें भी फेंकनी पड़ेगी। अगर हम इससे पहले बरसात से पहले इन्हें पीस के सुखा के पीस के यूज कर लेते तो ये बढ़िया थी, लेकिन उस टाइम पे गुड्डू के पापा ने मना कर दी। नु कहे इन्हें पीसने कोई फायदा नहीं, इन तक कलर थोड़ा ही आवे सब्जी में, कलर भी तो दिखाना
पड़ा है ना सब्जी का। और ये टोकरा, वैसा तो ये लग रहा कि अब ये हमारे किसी काम का नहीं, लेकिन ये बहुत काम का है। अगले सीजन में जब गुड़ बनवाएंगे जड्डों में तो फिर ये हमारे काम आवेगा। एक नीचे पेपर डाल लो और ऊपर से एक कपड़ा, उसमें गुड़ रखो और पोटली बना के इसकी इसमें रख दो खुले में। अब हमने उस गुड़ को कर दिया इस डिब्बे में। ये डिब्बा जो रखा ना, यहाँ मेरी लाल चुन्नी लिपट रही, इसमें करके और चुन्नी लपेट रखी जिससे खराब ना हो। आज थोड़ी सी धूप खिली खिली लिकट रही, मैं सोच रही इस पर कपड़ा मार दूं और जो इस पर फुई लग रही ना, इसे सिर्फ धूप ही हटा सके और कोई चीज नहीं हटा सकती। अगर मैंने से धो भी दिया तो इस पर और ज्यादा फुई लग जाएगी और इसकी जो लकड़ी है वो कमजोर हो जाएगी। और ये टोकरे बने हैं भाई तुंती के। तुंती अब देखने को मिला है बहुत कम। पहले के टाइम में तो जितनी भी तुंती हो रही थी, टोकरे बनाने वाले घर घर आ जा रहे थे और वहीं से अपना टोकरे बना के दर जा रहे थे और अपनी मजदूरी ले जा रहे थे। तुंती की टंडी तो पिटे भी बहुत हम, क्योंकि हमारे घर में तुंती थी, खेतों में हो जा रही थी तो उन तक टोकरे बन जा रहे थे, कुछ जल जा रहे थी ईंधन में जो बरीक बरीक सी हो रही थी। टोकरे बनाने वाले घर ही आ जा रहे थे। अब तो इन टोकरों का कुछ काम ही नहीं रहा। नहीं तो ये आख रहे थे, पता क्या में काम आख रहे थे, डांगरों का घास घेरने में काम आख रहे थे। ये इब डांगरों का घास इनते नहीं घेरे जाता, इब तो ठावे तसले ले ले, टप ले ले प्लास्टिक के, अपना उन्हें इस्तेमाल करे कपड़े धोने में भी और डांगरों के चारा डालने में भी। नहीं तो इस टोकरे ते ही पहला घास डलक रहा था। कोई छोटा बनवा लेता, कोई बड़ा बनवा लेता, इनमें ही सब्जियां भर कर रख लेते। क्यों? जो तुंती की लकड़ी थे टोकरे बनाने वाले आ रहे थे, वे बहुत सारे साइज के टोकरे बना बना के फटाफट तैयार कर देख रहे थे। ये भी एक कला है, ऐसे नहीं बनते। नहीं तो ये हम सुआल नहीं बना सकते। देखो लकड़ी ते ही तो इसके ये बांध रखे, जितनी भी लकड़ी है ये लकड़ी से ही बन रही, गोल गोल शेप देकर। और ये इस तरीके से बना रखा जिससे कि ये जल्दी से टूटे ना, डिजाइन बनना। बढ़िया मजबूत टोकरा है और 2 साल से हम इसमें गुड़ रख रहे। अब मैं इसे धूप में रख दूं, भी तो आवे होली पे। ये होली पे भी काम आवे भाई। सही कह रही चिंकी, गोलगप्पे रखे जा फिर इसमें पेपर लपेट के इसे भी धर दूं मैं धूप में। धूप में धर तो ही धूप भी भागती सी जावे। और थोड़ा सा सामान मैंने सिंगवा दिया, अब बस झाड़ू लगानी रह रही। और ये हंडी है हमारी पूजा पाठ करने की। इसमें जो बचा हुआ धुआ हुआ गेहूँ था वो धर दूं मैं। और ये स्टैंड पे लगा के रख रखी, इसमें गिलहरी आवे अपना इसमें तिखा जा, क्योंकि बाहर की साइड में तो भाई बंदर नहीं छोड़ते उनका दाना पानी। अब इसको बच्चे भी तो चले हैं ना, गिरने का डर लगे। बेटा कट कट का आवे उधर से मिट्टी नू जम रही है, कटान हो रहा है इसका मिट्टी का। और कुछ मुझे लगा है सड़क सी भी बैठ गई है, ये ईंटें भी तो बैठ गई ना। अरे तो ईंट लगवा दी थी, नहीं तो यहाँ नहीं में गड्ढे भर जाते पानी के। जितनी बारिश हो रही है क्या, फावड़े तो जल्दी काम है यहाँ। खुरपे तो मैं पता नहीं कदलो लगी रहती ला रही है। तो भाई सुबह मैंने गर्म पानी में ये सोयाबीन बड़ी भिगो कर रख दी थी। आज मैं बनाने वाली हूँ इनके कोफ्ते। तो सोयाबीन बड़ी आलू के साथ तो हमने कई बार बनाई हैं और बच्चों का रिएक्शन देखते हैं कि उन्हें खाने में कैसी लगेगी। अच्छी लगती है। इसमें वही डलने वाला है, बेसन, लहसुन, प्याज। सोयाबीन बना लो चुपचाप, पीछे से आवाज आ रही। नु कह रही है मम्मी सुबह एक कनस्तर तेल खत्म कर दिया, कोफ्ते डुबाओ रख के। सोयाबीन बड़ी का चूरा बना के तैयार कर लिया इतना सारा, और कुछ बचा दी। चिंकी कह रही मेरी तो आलू के साथ बनाई हो, आलू के साथ भी बना दूंगी। दो चीज़ों में मेहनत तो मुझे करनी पड़ेगी। तो भाई अब सामग्री लाना शुरू कर दी है, क्योंकि मुझे बनाने हैं इस वाले चूरे के कोफ्ते सोयाबीन बड़ी के। तो यहाँ पे ये लहसुन, प्याज, अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट भी इसमें मैं डाल लाई। साथ के साथ 1 कटोरी बेसन ले आई और हल्दी, नून, मिर्च मसाले पहले ही रख लिए। तो ईंधन मैंने रख दिया था धूप में सूखने के लिए। चलो भाई पहले तो अपना ईंधन उठा के लाते हैं। ईंधन को कट्टे पर रखा था सूखने के लिए और बढ़िया सूख के तैयार हो गया। और इसी कट्टे में ये गुस्से अंदर थे और जो चूरा था वो मैंने घेर दिया क्यारी में, ताकि इसका देसी खाद भी लग जा हमारी जो फसलें बोएंगे ना उनमें। आज यहाँ पे साफ़ सुथरा करके अलग ही रौनक सी लगी हुई है, जगह सारी खाली खाली होगी। चलो भाई अभी जीना लगाते हैं चूल्हे में। और चूल्हे की डायरेक्शन चेंज कर दी थी, पहले इधर को था, अब ये इधर रखा हुआ है। इसे भी हटाऊंगी, इसे वहाँ लगवाऊंगी। और ये पोर्टेबल है, इसे तो कहीं भी घुमा सकते हैं, कहीं भी रख सकते हैं जब खाना बनाना हो। जब तक दूध गर्म होगा तब तक हम इसके ना लड्डू बना के रख लेंगे गोल गोल से। नमक डाल लिया स्वाद अनुसार, और ये डाल ली लाल मिर्च, धनिया पाउडर, गरम मसाला लाना बोल ली, गरम मसाला और लिया हूँ। ये डाल दिया 1 चम्मच गरम मसाला। अब इसमें हम डाल लेंगे बेसन, और इन्हें ना गोल गोल लड्डू बना कर स्टीम भी करके बना सकते हैं और तल भी सकते हैं, लेकिन मैं तलूँगा। अब इन्हें सारे चूरे में मसालों के साथ में मिक्स कर देंगे
और भाई बच्चे चले गए कावड़ देखने के लिए। कई दिन तक बहुत परेशान हो रहे थे, मगर चलो आज दिखा लाओ इन्हें, कल को तो फिर तुम भी जाओगे। और भाई बाइक पर ले जाना बच्चों को मुश्किल था थोड़ा सा, क्योंकि वे हो रहे थे 4 जने और दूसरी बाइक है नहीं यहाँ, तो इस वजह से फिर वे कहने लगे चलो गाड़ी की कहीं ना कहीं व्यवस्था बना ही लूँगा। तो गाड़ी में लेकर गए, गाड़ी निकलवा दी थी आराम से रोड देख के। इधर दूध गर्म हो जाएगा, ईंधन थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है जलने में। और देखो बिल्कुल भी नहीं चिपक रहे हाथ पे, कितने बढ़िया कोफ्ते बनेंगे इनके। बस ये तलने बाकी रह जाएंगे। तो दोनों हाथों में ये लड्डू आगे देखो, पर इन्हें अभी नहीं खाने, अभी तो इसमें बहुत लागत लगेगी, बहुत मेहनत लगने वाली है। तैयार हो गए। तो कोफ्ते हमने बना के तैयार कर दिए हैं, अभी इन्हें तलना है, मतलब कि इन्हें सही रूप देना है। अभी तो ये गोल गोल लड्डू है और ये देखो बिल्कुल भी हाथ पे नहीं चिपकता। और ये वाली कोफ्ते भी मैं पहली बार अपनी किचन में ट्राई कर रही हूँ। बहुत सारी चीज़ें हैं, बच्चे मुझे बोलते हैं अलग अलग रेसिपी आप बना के तैयार करा करो और खिलाया करो और खाया भी करो, बनाते रहा करो रोज। आलू दाल इनसे अलग भी कुछ होना चाहिए। तो अभी दूध गर्म नहीं हुआ क्योंकि ईंधन जो है थोड़ा सा चलने में दिक्कत कर रहा। अब इन्हें ढक कर रख देते हैं जब तक टमाटर और प्याज का पेस्ट बना लेते हैं मिक्सी के जार में। अभी कढ़ाई गर्म हो चुकी है और इसमें चढ़ा देते हैं सरसों का तेल, थोड़ा ही डाल लूँगी। और देखो 1 कटोरी बेसन लाई थी, उसमें से भी थोड़ा सा इस्तेमाल करा मैंने, नहीं तो फिर ज़्यादा कोफ्ते बनेंगे। 2 सब्जी बनेगी ना, 1 सोयाबीन बड़ी की आलू के साथ बनेगी सब्जी और 1 कोफ्ते बनेंगे। तो यहाँ पे तेल गर्म हो जाएगा, पहले तो मैंने तलूँगी। एक बार चूल्हा नमकदार बढ़िया से जल जाए ना, फिर मेरी टेंशन ख़त्म हो जाएगी, खाना बनाना आसान हो जाएगा। प्रीति ने कर दी है कपड़ों की धुलाई और आज सवेरे से ही कपड़े इसलिए डाल दिए थे, कल कपड़ों का काम रह गया था अधूरा, जिसे आज कर दिया है मिलकर सबने पूरा। कपड़े सूख भी गए कल वाले और आज वाले भी सूख ही जाएंगे, चाहे फिर राम जी दह धुआं दूँ कितनी बारिश कर लियो। अब ये गोल गोल लड्डू होने वाले हैं कोफ्तों में कन्वर्ट, जब इन्हें तल देंगे। और इन्हें सॉस या चटनी के साथ में ऐसे इनके पकौड़े भी बना के खा सकते हैं, जो बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। गुड्डू ने पहले खाए होंगे, इसीलिए उसने मुझे बनाने के लिए फोर्स किया कि मम्मी आप एक बार ट्राई ज़रूर करना। पहली बार के कोफ्ते हमारे तलकर तैयार हो चुके हैं, अब इनको निकाल लेते हैं। और भाई एक भी कोई भी कोफ्ता हमारा फटा नहीं, बहुत ही बढ़िया सिक्के तैयार हुए हैं। नहीं तो मुझे डर हो रहा था कभी फट जाए, कभी इसमें खिले खिले से हो जाएंगे। ये देखो एक तरीके के पकोड़े भी बन गए भाई। इस कांच के जार में कर रखे हैं हमने अपने सूखे मसाले, जिसका गरम मसाला बना के तैयार करते हैं। तो यहाँ पे ये गया जीरा, काली मिर्च और लौंग, थोड़ा सा जीरा और डाल देते हैं। और अब डाल देते हैं इसमें टमाटर का पेस्ट। थोड़ा सा पेस्ट बचा लिया दूसरी सब्जी के लिए, तो भाई अब इसको चला देते हैं अच्छे से। और जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल था वो मैंने एक कटोरी में निकाल के रख लिया साइड में, दूसरी सब्जी में भी उसमें से डालने में काम आ जाएगा। अभी डाल देते हैं इसमें हल्दी, नून, मिर्च मसाले, क्योंकि टमाटर जो हैं बहुत अच्छे से पक चुके हैं। नमक गया, लाल मिर्च गई और ये गया हल्दी पाउडर 1 चम्मच, धनिया पाउडर और ये गया कोफ्ता मसाला। तो चलो भाई अभी जो है इसको मिला के अच्छे से पका देते हैं और ढक देते हैं। ये रहा इसका ढक्कन कढ़ाई का, जब तक मैं ले आऊँ पानी इसमें ऐड करने के लिए। भाई मसाले पक के तैयार हो चुका है हमारा और अब डाल देते हैं इसमें कोफ्ते। खाना बनाते बनाते बहुत ही सुंदर सी तितली आ गई, इसने मन मोह लिया इसका कैमरामैन का। ये नुकहरी कह लगी तितली की पहले मैं एक फ़ोटो खींच लूँ। आ जाए यहाँ सी गार्डन में, जैसे तोरी तारी के फूल खिल रहे ना, और तो और मैंने देखा पुदीने की खुशबू भी ले हैं तितली। तो भाई ये हमारे मसाले पक्के तैयार हो चुके हैं। अब डाल देते हैं इसमें ये कोफ्ते और इसको मसाले में मिक्स कर देते हैं। मिक्स करने के बाद में अब डाल देते हैं इसमें सब्जी के अकॉर्डिंग पानी। आज थोड़ा सा पानी ज़्यादा डाल लूँगी, उस दिन सारा पानी सोख लिया था कोफ्तों ने। देखो अभी कुछ ऐसे हैं ये, और थोड़ी देर बाद में गाढ़े हो जाएंगे पकने के बाद। सब्जी बन के तैयार होगी कोफ्तों की, ये देखो भाई। और इधर से जो है आसमान में कड़काते बादल भी छा चुके हैं। ये बन गए हमारे कोफ्ते। और जो दूसरी सब्जी है वो रोटी सेकने के बाद में छोंकूंगी। मैं सोच रही पहले रोटी बना लूँ, इतना फिर मैं अपना दूसरा काम निपटाऊंगी, कुछ और करूँगी, पोछा वगैरह लगाऊंगी,
तो चलो भाई फटाफट से रोटी सेक देते हैं और इन पे घी लगा के इन्हें दाब कर रख देते हैं। जब जिसकी मर्जी आवेगी, भूख लगेगी, तब खाते रहेंगे। इतने बच्चे भी घूम फिर कर आ जाएंगे, उनकी भी भूख का टाइम हो जाएगा। सुबह का नाश्ता करके फिट होकर जा रहे। वैसे तो आइसक्रीम वगैरह तो खाएंगे ही वे, जब जा रहे तो कुछ ना कुछ तो पेट पूजा करके ही आवेंगे, वो तो मुझे पता। जैसा गुड्डू यहाँ से अपना ओरियो शेक बना के पी रही और हमें पिया रही तो वे भी तो उन्हें पता लग गया ना, गुड्डू तेरे को बनवा देंगे आज, तो खुद नहीं खा के आएंगे वे। हाँ ये तो बात है। जिस दिन भी गाड़ी बाहर जावे ना, मौका देखते ही सबसे पहले चौका मारा जाए इस फरस के ऊपर। और इसमें पता नहीं है ये बाटी देखो जाके कभी ये गाड़ी निकला और हम इसे धोए। आज फिर धो दिया ये वाला फर्श, क्योंकि ना धूल मिट्टी बहुत आ रही और बारिश हो रही ना, बाहर से गाड़ी और बाइक से कीचड़ भी आ जा लग के, तो मिट्टी ज़्यादा हो रही थी ना, इसीलिए। हाँ यहाँ सबसे ये जो डॉग है ना बाहर के, ये यहीं बैठे हैं गेट के पीछे। हाँ तो इसलिए ये हमें तीसरे चौथे दिन ही धोना पड़ा है। और सही भी है, मतलब साफ़ होता रहे गाड़ी। वैसे अब वहाँ खड़ी रहे, लेकिन मुड्ढे पड़े रहे यहाँ, तो बैठने का अब ज़्यादातर इधर ही है, तो साफ़ होना भी ये ज़रूरी है। इसीलिए खाना सारा बना के तैयार कर दिया है और अब सबको सर्व करने का नंबर आ चुका है, क्योंकि अभी बज चुका है 1:20। चाचा जी भी आ गए हैं खाना खाने के लिए। वैसे तो वो थोड़ी देर पहले गए थे नाश्ता करके, खेत में से आए थे चेरी लेके। और चेरी लेन मैं तो एक ही दिन गई, उसके बाद गई भी नहीं। बरसात लगातार चल रही, दूर का मामला, कुरेरा रास्ता और बाइक के लिए भी गड्ढे हैं, तो इस वजह से फिर ये चले जावे कोई सा ना कोई सा। लेकिन मैं नहीं गई भाई उस दिन से। और इधर की थोड़ी सी साफ़ सफाई और कर दी है साथ के साथ, लेकिन राख नहीं निकाल ली, थोड़ी देर बाद निकाल लूँगी जब ये ठंडी हो जाएगी। इसे साथ के साथ तसले में निकाल लेंगे। तो भाई कपड़े भी अभी ये सूखे हुए तार पर से उतारने का नंबर आ गया, क्योंकि कभी छाँव हो जा कभी धूप हो जाओ, ऐसा मौसम हो रहा। और थोड़ा सा ईंधन भी सूखने के लिए डाल रखा। बारिश आने से पहले अलर्ट मोड पर रहना पड़ेगा, नहीं तो सारी चीज़ें भीग जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी आज के इस व्लॉग को कर देते हैं समाप्त। आपसे मिलते हैं कल एक और नए व्लॉग के साथ। व्लॉग पसंद आए लाइक करें, चैनल बने तो सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय, सबको हमारी राम राम।